नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सेतु अभ्यास में आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज दिन 22 में हम श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा और विकास लेखन के अंतर्गत विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, 10वीं के छात्र हो आप। एक वाक्य पढ़ता हूं मैं। सुहास, रतन और रंजन घर आए। तो बच्चों, यह जो विराम चिन्ह है, एक वाक्य मैं फिर से पढ़ता हूँ। सुहास, रतन और रंजन घर आए। तो आप लोगों को क्या करना है, इन 7 वाक्यों में अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने विराम चिन्हों का एक वीडियो बनाकर भेजा था पढ़ाई के अंतर्गत। तो वो उस वीडियो में निकाले और मैंने उसमें विराम चिन्ह और उसके नाम लिखे थे और आपको कहा था कि यह विराम चिन्ह और उसका जो चिन्ह बताया गया है वो आपको बहियों में लिखने के लिए कहा था। आप 10वीं के छात्र हो, विराम चिन्हों के नाम जानते हो, लेकिन इस वाक्य में जो विराम चिन्ह आए हैं उसका चिन्ह लिखना है और आपको उसका नाम लिखना है कि कौन सा चिन्ह है। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न चिन्ह है, कोष्टक है, अवतरण है, जो भी हो। ठीक है, तो अगर पाठशालाएं ना होती, क्या मार्गदर्शक की सहायता से कोई होशियार हो सकता है? काश मुझे भी यह मौका मिल जाता। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो सूचित अर्थ है बच्चों, वो आपको लिखना है। थोडक्यात मुलांनो, विराम चिन्हांचं महत्त्व याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे। एकांकी असेल, नाटक असेल, निबंध लेखन असेल, विज्ञापन असेल, ह्या सगळ्यांच्यामध्ये विरामचिन्ह जर नसतील तर त्याला महत्त्वच राहणार नाही। तुम्हाला फक्त मी सांगितलेलं आहे तेवढाच अभ्यास करायचा। काय अभ्यास करायचा आहे? सोपा अभ्यास सांगतो, फार सोपा आहे। 22 ते 27 दिनांच्या या 6 दिवसामध्ये ह्याच्यामध्ये जी विरामचिन्ह आले त्यांची नावं तेवढी लिहा, बस एवढंच। त्याच्यानंतर अपेक्षित कौशल्यमध्ये दिन 23मध्ये आता आपण इथे समोर बघा, जलस्रोत। आता अब तो बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन जल प्रदूषण आप जानते हो, जल का महत्व क्या है। जल प्रदूषण तो बार बार बढ़ ही रहा है। अब जो जल स्रोत होते हैं बच्चों, बारिश से ही हमें पानी मिलता है। बारिश से हमने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए हैं हमने, जिस डैम का पानी नदी में आ जाता है। नदी से हम उसे खींचकर अपने गांव लाते हैं पाइपलाइन के ज़रिए। ठीक है, तो जो जल प्रदूषण अब बढ़ रहा है, जिसके कारण नदियों का जो पानी है वो गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है। अब नदी की जानकारी, यह कविता हमने पढ़ी है कक्षा 9वीं में। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली, यहाँ गीली हो गया है, यहाँ गीली चाहिए। मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। तो सिंधु नदी के बारे में, जिस उसके तटों पर जो इंसानियत के यज्ञ हुए, सारी संस्कृति का जन्म सिंधु संस्कृति जिसे हम कहते हैं ना, वही हो गया है। तो नदी के पास ही क्यों हो गया? क्योंकि जल का महत्व तो बहुत बड़ा है, जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको क्या करना है, ये कविता पढ़नी है और इसमें लय युक्त जो शब्द है, जैसे कि प्रवाहमान पहचान, यहाँ, और एक आपको मैंने एक उत्तर बता दिया, आपको एक लिखना है। सिंधु के तट पर क्या हुआ? सिंधु के तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए, संस्कृति का जन्म हिंदू संस्कृति का इंसानियत की जो संस्कृति है उसका जन्म भी सिंधु संस्कृति में ही हुआ है। सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी हुई है। आप लोगों को 9वीं कक्षा की किताब निकालनी है और उसका अध्ययन करना है, और आप लोगों को मार्गदर्शक या यूट्यूब के ज़रिए इसका भावार्थ भी आप लोगों को पता करना है। एक बार पढ़ाया है मैंने, ठीक है, ऑनलाइन अध्यापन में। वो वीडियो भी अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे तो भी चलेगा, वरना 9वीं कक्षा की किताब का इस्तेमाल करो। अब यहाँ कुछ कृतियाँ आई हैं। ये कविता का आशय है, ये कविता है। और देखिए, एक उदाहरण छुड़ाकर मैं बता देता हूँ। पद्यांश में उल्लिखित एक नदी का नाम यहाँ लिखना है। यहाँ नाम कौन सा है? यमुना नदी है ना। हाँ, वो उसी प्रकार आपको ये नीचे जो दिए गए हैं, ऐसे प्रश्न तयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। चट्टानो, बंजर। प्रश्न असा तयार करायचा की त्याचं उत्तर चट्टानी आला पाहिजे, दुसऱ्याचं उत्तर बंजर यायला पाहिजे। तुम्ही 10वीचे विद्यार्थी आहात, फार काय सांगण्याची आवश्यकता
नाही आहे. अब वचन परिवर्तन करके लिखिए. वचन परिवर्तन म्हणजे काय? वचन बदलायचं. एक वचन असेल तर बहुवचन करायचं, बहुवचन असेल तर एक वचन करायचं. नदी चट्टान को काट कर बहती है. चट्टान किंवा नदी. तुम्ही बघा कशाचं तुम्ही वचन परिवर्तन करणार. आणि एक निबंध लिहायचा आहे. आता आजचा महत्त्वाचा विषय बोर्डाच्या परीक्षेला पण विचारला जाऊ शकतो. जल है तो कल है. या विषयावर तुम्ही विचार लिहायचा आहे म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेन तुम्ही निबंधच लिहायचा आहे. हा आजचा सगळ्यात जास्त अभ्यास आहे. ठीक है. उसके बाद वही जल का महत्त्व आया है, नदी का महत्त्व, मानव जीवन में नदी का महत्त्व. हे ज्यावेळी तुम्ही निबंध लिहिणार आहात, मुद्दाम सांगितलेला आहे मी तो निबंध, तो तिथंही येतो आहे. आणि दिवस आपला जो दिवस पुढचा आहे 24वा दिवस, त्याच्यामध्ये पण हे येतं. गती में चंचल पर बहावना मैं अचल हूँ, मैं सिंधू नदी का पावल जल हूँ. त्याच कवितेचं आलेलं आहे. आता हे वाचायचं आहे. वाचल्यानंतर तुम्हाला ह्याचे प्रश्न सहज लिहिता येतील. पावन जल में स्नान करने वालों से नहीं पूछता. नहीं पूछता, क्या नहीं पूछती? उसके जात नहीं पूछता, मजहब नहीं, धर्म नहीं. हे 3 लिहायचं इथं. विलोम शब्द लिखे. विलोम म्हणजे काय? विरुद्धार्थी शब्द लिहायचा. एकमेकाच्या विरुद्ध जे शब्द आलेले आहेत त्या शब्दांचं विरुद्धार्थी शब्द लिहायचा आहे. ठीक है. 2 विराम चिन्हों के नाम. अब कौन सा भी लिख सकते हो. इसमें तो बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं बच्चों. आए हैं ना. अल्प विराम तो दिख रहा है मुझे, और पूर्ण विराम दिख रहा है, और 2 ही है. 2 ही, मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं. अगर आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं तो लिखो. यानी इस पूरे कविता में क्या बताया गया है? नदी का महत्व, नदी के कारण ही हमारी संस्कृति बड़ी है. अब नदी का नाम, उद्गम स्थान. अब हमारी जो कोल्हापुर ज़िले में पंचगंगा नदी है, उसका नाम लिखो. वह कहाँ, उसका उद्गम स्थान कहाँ है. ये प्रमुख नदी है या उपनदी है, ये भी लिखो. अगर प्रमुख नदी है तो किस सागर में मिलती है? हमारी तो नदी सागर में नहीं मिलती. हमारी पंचगंगा तो कृष्णा को जाकर मिलती है. अब यह पद्यांश दिया गया है. देखो बच्चों, दिन 22 से 27 दिनों तक बहुत सारे पद्यांशी है. आओ अब एक नई पहल करें गंगा को सजाने में, मिलकर हाथ से हाथ मिलाए गंगा को बचाने में. आप जानते हो जब से भाजपा की सरकार आई है तब उन्होंने गंगा बचाओ अभियान निकाला है, और उसके ज़रिए बहुत सारा पानी अब शुद्ध होकर गंगा में आ रहा है. प्रदूषित पानी को शुद्ध करके गंगा में छोड़ा जा रहा है. गंगा को सजाने के लिए ये करना है. इस पद्यांश में ये सारी जानकारी है. आपको पढ़ना है और इसके जवाब लिखने हैं. ठीक है बच्चों. तो चलो आगे चलते हैं. ये भी पद्यांश ही है. मुलांना सगळ्या कवितेच्या ओळी आहेत, सगळ्या नववीच्या आहेत. तुम्ही मार्गदर्शकाचा वापर केलात तरीसुद्धा चालू शकेल. जर नाही कळाल तर, किंवा आणखी काही अडचण आली तर मला व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज करा, मी तुम्हाला त्याचा अर्थ लिहून पाठवेन. ठीक है. मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ. भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जगाएं. भारत देश का महत्ता का वर्णन यहाँ किया गया है. इसके आगे देखो, गीत काव्य के संबंध में अधिक जानकारी. इसके वंदन बघा मुलांनो, पद्यांश दिलेत, कृती दिलेत, पद्यांश दिलेत, कृती दिलेत. वाचायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे, उत्तर लिहायचं आहे. जर नाही आलं, प्रयत्न करा. पहिल्यांदा मार्गदर्शकाचा वापर करा, यूट्यूबचा वापर करा, गुगल सर्च करा. त्यातनं पण नाही आलं, मला तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज करू शकता. फार सोपं आहे. ह्या वेळेचं काहीच अवघड नाही. मेरा भारत देश विषय पर आपने विचार लिखो. हमारे भारत देश की अच्छाइयाँ कौन कौन सी है, किस संस्कृति कितनी बड़ी है, हमारी प्राकृतिक विभिन्नता के बारे में भी आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं. संस्कृति के बारे में बता सकते हैं. हमारे भारत देश को प्राचीन इतिहास है वो बता सकते हैं. जो आपको अच्छा लगता है उस पर आपको विचार लिखने हैं. यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं नहीं लूँगा, वरदान मांगूंगा नहीं. 9वीं कक्षा में कविता थी ना, वरदान मांगूंगा नहीं. हाँ, उसमें लिया है. अब यह पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है. कौन सी? यह हार, जीवन. ऊपर देखना है, नीचे लिखना है. लिखिए. कवि यह चाहते हैं, कवि यह नहीं चाहते. क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इसका जवाब आप लोगों को लिखना है. विपत्तियों से रक्षा कर. यह कविता कंठस्थ कीजिए. म्हणजे पाठच करायला सांगितलं रवींद्रनाथ ठाकूरांची कविता. तुम्हाला जेवढं जमतंय तेवढं तरी निदान एक 8 ओळी तर तुम्ही पाठ कराव्या. ठीक आहे मुलांनो.
थोडा थोडाच अभ्यास सांगितलेला आहे. तुम्हाला जास्त सगळ्या विषयाचा सेतू अभ्यास येणार आहे मला माहिती आहे, म्हणून मी थोडाच अभ्यास द्यायला आहे, पण ते पूर्ण करायचं आहे. थोडा अभ्यास द्यायला याचा अर्थ जो नाही केलं तर चालतं आहे असं नाही आहे. तुम्हाला ते पूर्णच करायचं आहे. निबंध लिहायला सांगितलं आहे, कोष्टक लिहायला सांगितले आणि छोट्या छोट्या कृती दिलेल्या आहेत त्या तुम्हाला सोडवायच्या आहेत. त्या कशा सोडवायच्या, PDF तुम्हाला पाठवलेला आहे. PDF ते बघायचं आहे. जरी मोबाईलमध्ये दिसायला प्रॉब्लेम झाला तरी वरचं दिवस आणि माहिती मी सांगायला लागली हे तुम्हाला कळली तरी पुष्कळ आहे. ठीक आहे. आता पुन्हा एक पद्यांश दिलेला आहे. कोणता पद्यांश आहे मुलांनो, ये देखो, जिसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. स्वतः समज जायचं आहे. इथे लिहिले विद्यार्थी स्वयं ही काव्यांश की समजने की कोशिश करे. मी मगापासून मी अर्थ सांगितलेला नाही आहे, तुम्हीच समजायचं, कारण एकदा अर्थ सांगितला आहे, व्हिडिओ पाठवलेले आहेत 9वीला. प्रेमियों की विशेषता है. अब आपको क्या करना है, ये पद्यांश पढ़ना है, ये पद्यांश पढ़ना है और नीचे उसके उत्तर लिखने हैं. मानव जीवन के कल्याण के लिए यह करते हैं, क्या करते हैं वो लिखना है. बलिदान के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं इसमें वो लिखना है. स्वयं के लिए कौन सा शब्द आया है, मिट्टी के लिए कौन सा आया है, भूमि के लिए कौन सा आया है, वो शब्द आपको लिखने हैं. ह्या वेळेला सगळे मी तुम्हाला सांगितले ना मगाशी त्याच पद्धतीनं. लघुतान मेरी अब पूछो, तुम आही महान बने रहे, तुम आही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. ये जो कविता है इसका अर्थ, इसके जवाब आपको यहाँ लिखने हैं. बघा मुलांनो, छोट्या छोट्या कृती दिलेल्या आहेत. जेवढे येते तुम्हाला ते सोडवा, जे येत नाही ते बाकी तुम्ही मला व्हॉट्सॲपवर विचारू शकता मेसेज करून. येणार नाही असं होणार नाही. 10वीचे विद्यार्थी आहात, सोपं आहे हे, 9वीला शिकलेलं. एक उजळणी टाईप ही घ्यायचं आहे. ठीक आहे मुलांनो. म्हणजे आता कृतिया आणि एक निबंध लिहायला सांगितलेला आहे, फार काय अभ्यास सांगितलेला नाही आहे. मागल्या वेळी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर विचारलेला होता की सर जास्त अभ्यास होतो आहे थोडासा. आता ह्या वेळेला मी थोडा कमी अभ्यास द्यायला लागलो. वसुधैव कुटुंबकम यानी ये सारा पूरा संसार ही एक कुटुंब है. इसके लिए विश्व में शांति ऐसे फैलेगी, कैसे फैलेगी, 4 जवाब है उसके, वो आपको इसमें लिखने हैं. यह कृति पूर्ण करनी है. दूसरा, जगत सगळं जगच एक कुटुंब आहे. उसके आगे देखो, विश्व में एकता लाने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4. इसके भी 4 जवाब इस काव्य पंक्ति में है. आपको उन चारों के जवाब यहाँ लिखने हैं. ठीक है. निर्माणों के पावन युग में फिर से कृती आई है. बघा मला भर कृतिया घ्यायच्या आहेत, वाचायच्या आहेत, समजून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यातच उत्तर आहेत. हमें यह नहीं भूलना है. क्या नहीं भूलना, हम चरित्र निर्माण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले. समझ में आ गई ना. दो जवाब मैंने बताए झट से. हाँ, अब आपको तीसरा खोजना है इसमें. तीसरा, सिंधु ऐसा है, सिंधु नदी कैसी है वो लिखना है. हाँ, सिंधु का प्रदेश. अब जोड़ियाँ मिलाना, ये बहुत आसान है, ये सबसे आसान है. यहाँ गलत दिया गया है, आपको इसके अनुसार उसके सही जवाब लिखने हैं आगे. ठीक है. हाँ, मैंने पहले ही बता दिया है, आज सिर्फ काव्य पंक्तियाँ ही है. अगर मैं एक काव्य पंक्ति का विश्लेषण करता रहूँगा तो आधा घंटा यही निकल जाएगा. अब आपको पढ़ना है. 10वीं के छात्र हो, पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो. कारण बताओ, कुछ लोग कभी नहीं मरते. सुमृत्यु में सु उपसर्ग से तात्पर्य बताइए. सुमृत्यू यहाँ जो है ना, सु म्हणजे काय हो, चांगलं का वाईट. होईन यूं सुमृत्यू तो व्रथा मरे. सु म्हणजे काय, सु म्हणजे चांगलं, सार्थक या अर्थानं. मृत्यू शब्द को विविध उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्दाच्या अगोदर लागला तर उपसर्ग, शब्दाच्या नंतर लागला तर प्रत्यय. हाँ, मैं बड़ा होकर बनूंगा इस विषय पर संक्षेप में विचार लिखिए. तुम्ही मोठं झाल्यावर काय होणार हे एक 10 ओळी लिहायचं आहे. हा निबंध, ते एक निबंध सांगितला आहे, थोड्या कृती सांगितल्यात आणि ह्याच्यावर एक 10 वाक्य तेवढी लिहायची आहेत. ठीक आहे मुलांनो. आता काय अवघड वाटते का सांगा मुलांनो. याच्यामध्ये अवघड मला तरी काय वाटत नाही आहे. तुम्हाला छोटा अभ्यास सांगितलेला आहे तेवढाच.
तेवढाच अभ्यास मुलांनो तुम्हाला करायचा आहे. ठीक आहे. कुठंतरी समजताना काही अडचण आली मुलांनो तर मात्र तुम्ही काय करा, मला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करा, सर ह्या काव्यपंक्तीमधले हे प्रश्न सोडवायला अडचण येत आहेत. उजळणीसाठी आहे मुलांनो. आपलं ऑनलाईन अध्यापन झालेलंच आहे, तरी पण आपण उजळणीसाठी घ्यायला लागलो. काही अडचण आली तर मला व्हॉट्सॲपला मेसेज करा, पर्सनलला मेसेज करा, मी तुम्हाला नक्की उत्तर देईन. ठीक आहे मुलांनो, आज आपण इथंच थांबतोय. धन्यवाद.